all friends, namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the chapter Surface Chemistry. Main topic mechanism of enzyme catalysis. So today we are discuss with mechanism of enzyme catalysis. तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस की। तो इससे आने वाले नीट या जी या जो बीएससी टाइप के ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सब में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया, लॉक की थ्योरी वाज गिवन बाय एमिल फिशर इन 1894। एंजाइम कैटालिस्ट के मैकेनिज्म को समझाने के लिए एमिल फिशर नामक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दिया जिसे कहा गया है आपका लॉक की थ्योरी। मींस लॉक की थ्योरी और लॉक की हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय एमिल फिशर इन 1894। तो फर्स्ट क्वेश्चन मिला, लॉक की थ्योरी किसने दिया है? एमिल फिशर नामक साइंटिस्ट ने। सेकेंड बात है आप करते हैं, इसमें आप चलते हैं, एक लॉक है और एक क्या है? की है, ताला और चाबी है। तो ये आपका लॉक हो गया और ये आपका की हो गया। यहां हम मान लेते हैं ये आपका की है, ये आपका लॉक है। तो ये जो आपका की है, की वैसे ही काम करेगा जैसे कि आपका एंजाइम। तो यहां लिख लेते हैं हम एंजाइम, और ये एंजाइम आपका हो गया एंजाइम कैटालिस्ट। ये हो गया आपका सब्सटेंस, और सब्सटेंस मीन्स आपका रिएक्टेंट। अब चलिए, जो एंजाइम के कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, इन कोलाइडल पार्टिकलों में कुछ कैविटीज होती हैं, दरारें होती हैं, और इन दरारों में फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैच्ड हो जाते हैं। इन दरारों को, इन कैविटीज को, इन क्रैक्स को कहा जाता है आपका एक्टिव साइट। तो यहां जो ये दरार है, ये है आपका एक्टिव सेंटर्स, और इसे कहा जाता है आपका एक्टिव साइट। ध्यान देंगे आप, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो एंजाइम कैटालिस्ट है, इसके कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, इन कोलाइडल पार्टिकल्सों को सब्सटेंस मान लिया जाए। तो इनमें जगह जगह दरारें होती हैं, और इन दरारों में जो है, इन कैविटीज में जो है, आकर के फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो जाते हैं। ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे लिख लेते हैं हम, COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, NH2 आपका एमीन है, ये आपका OH है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। ये आकर के इन क्रैक्सों में, कैविटीज में फिट हो जाते हैं। इन कैविटीज को कहा जाता है एक्टिव सेंटर या एक्टिव साइट। तो ये रहा सब्सटेंस और रिएक्टेंट, ये है एंजाइम। इन दोनों का शेप, साइज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। इनकी साइज और शेप कांस्टेंट है, निश्चित है। तो यहां हमने लिख लिया, देयर आर नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर। इसके सरफेस पे तमाम पाए जाते हैं एक्टिव सेंटर, आर डेफिनिट शेप प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। इनके शेप कांस्टेंट है, इनके सरफेस पे जो आपके मिलते हैं शेप, वो कांस्टेंट है ऑफ एंजाइम। The molecule of reactant which have the complementary shape
फिट इनटू दीज कैविटीज जस्ट लाइक ए की फिट इनटू ए लॉक। इनकी आकृतियां, इनके शेप एक दूसरे के वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं, जैसे कि आपका लॉक और की। तो ये लॉक और की एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे में फिट हो जाएंगे और बनाते हैं आपके एंजाइम। नाम हो गया है आपका एंजाइम सबस्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाया? एंजाइम सबस्ट्रेट। क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। और ये आपका होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज हो करके जो आपका एंजाइम कैटालिट्स है, इस एंजाइम कैटालिट्स को कर देता है फ्री और बनाता है आपका प्रोडक्ट। तो ये आपका डिकम्पोज हो जाता है सब्सटेंस या रिएक्टेंट और ये बनाता है आपका 2 हो गया है आपका क्या? प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड लॉक की हाइपोथेसिस गिवन बाय डॉक्टर एमिल फिशर इन 1894। आप देखते हैं इसमें बताया गया कि जो एंजाइम के कोलाइडल पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल्सों के सरफेस पर कुछ पाए जाते हैं क्रैक कैविटीज, जिन्हें कहा जाता है आपका एक्टिव सेंटर और एक्टिव साइट। यहां आकर के फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, इनकी शेप वगैरह कांस्टेंट है, सुनिश्चित है। ये एक दूसरे के वैसे ही होते हैं जैसे कि की एंड लॉक, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे में वैसे ही फिट बैठ जाते हैं जैसे ताला और चाबी। तो ये आपका की हो गया, लॉक हो गया, एक दूसरे में वैसे फिट बैठ जाते हैं, माने इनसे ये रिएक्शन कर लेता है एक्टिव सेंटरों से और रिएक्शन करके बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये होता है आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो होता है अनस्टेबल, क्षणिक लाइफ टाइम बहुत कम है, तुरंत ये डिकम्पोज होता है, रिएक्टेंट बनाता है प्रोडक्ट और एंजाइम में आपका ज्यों का त्यों फ्री हो जाता है। कैटालिटिक्स रिएक्शन के बाद आपका बिना चेंज हुए ज्यों का त्यों मुक्त हो जाता है। तो ये है आपका लॉक की हाइपोथेसिस। इसे शॉर्ट में लिखा जाता है, एंजाइम को आप लिख लेते हैं ई। तो एंजाइम हो गया आपका ई प्लस ये हो गया आपका सब्सट्रैक्ट, इससे ये रिएक्शन किया और बनाया आपका ई और एस। तो ये है आपका एंजाइम, ये रिएक्टेंट या सब्सटेंस है, सब्सटेंस सब्सट्रैक्ट रिएक्टेंट सब्सटेंस जो भी कह लीजिए, ईएस बनाया। अब यहां चलिए आप आगे, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, लाइफ टाइम काफी कम है, अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर के एंजाइम में आपका फ्री होगा जैसे है वैसे ही। बट ये आपका यस नहीं बनेगा, ये बनाता है आपका पी। पी मीन्स प्रोडक्ट। तो ये हुआ एंजाइम और ये हो गया है आपका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर थ्योरी। तो ये काफी इजी है आपका एमिल फिशर थ्योरी, लॉक की थ्योरी जिसको एमिल फिशर ने दिया है। लॉक की हाइपोथेसिस कहा गया, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिटिक्स है। जैसे इसमें ये बताया गया कि ये आपका मान लेते हैं, ध्यान देंगे, ये हो गया की और ये हो गया है आपका लॉक। तो ये हो गया है आपका एंजाइम, ये क्या है आपका एंजाइम और ये हो गया है आपका बेस सब्सटेंस। अब चलिए इसको आप मान लेते हैं कि ये आपका ऐसे ही बंद है, ये आप चलते हैं,
इसको कह लेते हैं, ये आपका बंद है, देख सकते हैं ये बंद है, ये है आपका बेस सब्सटेंस, यह है आपका रिएक्टेंट, और ये है आपका क्या, की। अब ये जो की है आपका, ये इससे रिएक्शन करता है, मीन्स ये आपका बेस सब्सटेंस हुआ, ये आपका हो गया की। अब ये इसमें आपने डाला और इसको जैसे ही आपने घुमाया, घुमाने का मतलब रिएक्शन हुआ एक्टिव साइट से, इसमें भी दरार बना है, क्रैक्स कैविटीज बनी हुई है, इन्हीं छिद्रों का नाम है एक्टिव सेंटर। और ये जैसे ही आपने घुमाया इसको, मीन्स आपका रिएक्शन तेजी से हुआ, ये थोड़ी देर के लिए आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, और ये जैसे ही बना आपका, जैसे ही आपने इसको घुमाया, ये देखिए खुल गया, और खुलने का मतलब है आपका ये डिकम्पोज हो गया प्रोडक्ट में। अब ये निकलने वाला होता तो निकल जाता और प्रोडक्ट दो बन जाते, बट ये आपका की ज्यों का त्यों है, कैटालिस्ट जो है ये ज्यों का त्यों है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। दिस इज ए लॉक की थ्योरी गिवन बाय एमिल फिशर। तो ये है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एंजाइम के जो कोलाइडल पार्टिकल हैं, इनके सरफेस पे तमाम दरारें हैं, कैविटीज हैं, जिन्हें एक्टिव सेंटर कहते हैं। इसी में एंजाइम आके फिट बैठता है, क्योंकि ये दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, आकृतियां निश्चित हैं। फिट बैठने का मतलब रिएक्शन करेगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये डिकम्पोज होगा, प्रोडक्ट देगा, और एंजाइम होगा ज्यों का त्यों बाहर। यही आपका बताया गया लॉक की हाइपोथेसिस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते हैं, ये आपके आए हुए क्वेश्चन है नीट के, जी के, ये आए हुए क्वेश्चन है कैटालिटिक पॉइजन। व्हाट इज द कैटालिटिक पॉइजन? ये है आपका नाइट्रोजन, रिएक्शन करता हाइड्रोजन के साथ, फॉर्मेशन होता है 2 मोल अमोनिया का। यहां पर आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट है, ये है आपका कैटालिस्ट आयरन इज द कैटालिस्ट, बट यहां मिला दिया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड या H2S। तो ये ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो आपके कैटालिस्ट के पावर के, इसके एक्टिविटी को, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, अर्थात डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस जो कैटालिस्ट के पावर को मिनिमाइज या डिस्ट्रॉय कर दे, दिस इज ए कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन। तो कैटालिटिक पॉइजन फॉर कैटालिस्ट, ये किसके लिए पॉइजन होता है? कैटालिस्ट के लिए होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड है अ कैटालिस्ट इज मोर इफेक्टिव। मोर इफेक्टिव कब होगा? कैटालिटिक को इफेक्ट करने वाले तमाम फैक्टर्स हैं, और उसमें है एक आपका सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। रिएक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो ये आपने कहा ए कैटालिटिक इज मोर इफेक्टिव कब होगा? फाइनली पाउडर्ड स्टेट। अगर पाउडर है, महीन चूर्ण है, तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा, एडजॉर्प्शन ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा, तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा, और आपका इफेक्टिव ज्यादा होगा एज ए फाइनली पाउडर्ड स्टेट में। जियोलाइट से आर, जियोलाइट वाटर सॉफ्टनर आर कैटालिस्ट, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये आपका दोनों ऑप्शन होता है करेक्ट फॉर जियोलाइट्स। डिफरेंस बिटवीन एंजाइम कैटालिस्ट एंड सिंपल कैटालिस्ट। तो फर्स्ट बात हम करते हैं, ये आपके एंजाइम कैटालिस्ट जो हैं, ये नाइट्रोजिनस
आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके लिविंग सेल्स से प्राप्त किए जाते हैं। ये लिविंग सेल से आपका एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। तो ये है आपका एंजाइम कैटालिस्ट आर हाईली मॉलिक्यूलर वेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड सिक्रीटेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल एंड प्लांट। बट यहां चलते हैं, ये होता है आपका इनऑर्गेनिक एलिमेंट। ये आपका इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है, जैसे निकिल है, कॉपर है, जेडेन है, आयरन है। दिस इज ए कॉल्ड इनऑर्गेनिक एलिमेंट। तो ये इनऑर्गेनिक है और ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकेंड बात करते हैं हम, ये आपका लिविंग सेल्स से प्राप्त किया जाता है, बट ये आपके मिनरल्स हैं, ओर्स होते हैं जो खानों से प्राप्त किए जाते हैं, जमीन को खोद करके निकाला जाता है। दिस इज ए डिफरेंस ऑफ एंजाइम एंड सिंपल कैटालिस्ट। थर्ड कहते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंजाइम कैटालिस्ट से आपका रिएक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट इसकी रिएक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। रिएक्टिविटी किसकी डिस्ट्रॉय होगी? एंजाइम कैटालिस्ट की। यदि आपने मिनिमम टेम्परेचर कर दिया, मिनिमम मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने मैक्सिमम कर दिया 70 से 80 डिग्री, तो भी इसकी जो रिएक्टिविटी है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट ये एक निश्चित माने ये कम या ज्यादा ताप पर रिएक्टिविटी जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। हाँ, जितने टेम्परेचर पर ये ज्यादा रिएक्टिव होता है उस टेम्परेचर को कहा जाता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। और यहां क्या है कि डिफरेंट टाइप के कैटालिस्ट हैं और डिफरेंट टाइप का आपका टेम्परेचर है। तो डिफरेंट टाइप के कैटालिस्ट उनके अलग अलग टेम्परेचर हैं जिन पर वो मोर रिएक्टिव होता है। आगे चलते हैं, आप नाम आपने लिखा है कोएंजाइम। कोएंजाइम के प्रेजेंस में जो इसकी रिएक्टिविटी है ये रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, और यहां कैटालिटिक प्रमोटर के प्रेजेंस में जो रिएक्टिविटी है ये आपका इंक्रीज करता है। और ये आपके कोएंजाइम इज नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन प्रोटीनेटेड कंपाउंड लाइक आपका यूरेसी, ये थायमीन है, यूरोक्रोम है। इसके पहले मैंने ढेर सारे एग्जाम्पलों को लिखा है। तो ये आपका होता है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम कैटालिस्ट एंड सिंपल कैटालिस्ट। बहुत सारे डिफरेंसेज हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है। जितने आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट या कंपाउंड है जैसे MnO2, CuCl2, ये सब आपके सिंपल कैटालिस्ट हैं। यहां चलते हैं, ये सेल्सों से सिक्रीट होते हैं, इन्हें खानों से पृथ्वी खोद करके मिनरल्स ओर्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में या मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर पर रिएक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहां ऐसा कुछ नहीं है, रिएक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं होता। 25 से
37 डिग्री सेल्सियस पर एक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होता है। दिस इज ए कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर पर डिफरेंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। कोएंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, कैटालिटिक प्रमोटर के प्रेजेंस में रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन एंजाइम कैटालिट्स एंड सिंपल कैटालिट्स।